आज के दौर में ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इससे भी बड़ा मसला है इसको मेजर करने के लिए ऑटोमेटिक डिवाइस का यूज किया जाए या मैनुअल का। तो तमाम देखने वालों को कंपेयरिंग विजन में खुशामदीद जी। आज हम आपको बताएंगे ऑटोमेटिक और मैनुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में फर्क, वो भी लाइव प्रूफ के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंच सके। तो जी हाँ, मार्केट में हमें दो किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नज़र आते हैं, एक मैनुअल जो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले है और दूसरा डिजिटल। आज इन दोनों कैटेगरीज का फंक्शनिंग से लेकर प्राइस तक तमाम डिफरेंस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस को जानना ज़रूरी है, यानी वो हालत जिसमें आपका ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले होना ज़रूरी है। तो देखें, स्क्रीन पर एक तस्वीर डिस्प्ले है जिसमें तमाम पोजीशंस आपको डिस्प्ले हैं। नंबर 1, एक्यूरेट कफ साइज होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मेजर करने से पहले 5 मिनट आप रेस्ट करें। आप बिल्कुल रिलैक्स बैठें, आपकी बैक सपोर्टेड हो, आपका बाजू आपके सीने या दिल के लेवल पर होना चाहिए और आपका खामोशी में बैठना ज़रूरी है। इसके अलावा आप कोशिश करें कि ब्लड प्रेशर मेजर करने से आधा घंटा पहले आप कुछ ना खाएं। अगर आप इनमें से किसी एक कंडीशन को भी वायलेट करते हैं तो आपके ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट ख़राब हो सकती है। अब बात करते हैं फंक्शनिंग की। तो आपके सामने डिस्प्ले है मैनुअल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो कि हम ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ एक स्टेथोस्कोप है, ये एक मर्करी स्केल है इसके ऊपर। इसको एक बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदा इस्तेमाल कर सकता है जिसको प्रॉपर प्रैक्टिस हो और उसका आईसाइट और हियरिंग सेंस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि आप बहरे बंदे से बीपी चेक करवा रहे हो। तो ये देखें जी, ये कफ है जो कि आपने अपनी आर्म के ऊपर पहनना है और यहाँ से ये कनेक्टेड है मर्करी स्केल के साथ। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए इसको आप जब अपनी आर्म पर पहनते हैं तो एक बल्ब के साथ इसमें हवा इन्फ्लेट की जाती है, यानी इसमें हवा भरी जाती है और ब्लड प्रेशर का फ्लो रोक दिया जाता है। और फिर जब ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है तो एक हाईएस्ट रीडिंग और एक लोएस्ट रीडिंग रिकॉर्ड की जाती हैं, जिनको सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोला जाता है और नॉर्मल रेंज इसकी 120 टू 80 होती है। इस डिवाइस से मेजर की जाने वाली रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट होती है और उसमें किसी किस्म का एरर नहीं होता। अब आपके सामने डिस्प्ले है ऑटोमेटिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देखें, कुछ इस तरीके से पैकेजिंग में ये मिलता है। मार्केट में ये आपको 3000 से 3500 तक की रेंज में मिलेगा और कंपनी की सिलेक्शन इसकी एक्यूरेसी डिसाइड कर। पब्लिक आजकल ऑटोमेटिक डिवाइस ही प्रेफर कर रही है घर में रखने के लिए। तो इस तरीके से आप इसका एक बटन है उसको आपने सिर्फ ऑन करना है और कफ को अपने बाजू पर पहनना है और आपको रीडिंग का पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो आपने सुनी होगी, जिसके जितने फ़ायदे होते हैं उसके नुकसानात भी ज़रूर होते हैं। तो जी हाँ, ये जितना पोर्टेबल और आसान है, लेकिन जो भी रीडिंग आप इससे लेंगे उसमें 4 से 10 रीडिंग्स का डिफरेंस ज़रूर आएगा। मतलब अगर आपने सिस्टोलिक 120 मेजर किया है मैनुअल के साथ तो इस पे पॉसिबल है कि आपको 175 शो हो रहा हो। और चलिए अब चलते हैं लाइव प्रूफ की तरफ। जी हाँ, मैंने अपनी सास का ब्लड प्रेशर चेक करवाया एक प्रैक्टिशनर से। हमने पहले एक मैनुअल डिवाइस से इनका ब्लड प्रेशर चेक किया और फिर हमने एक डिजिटल डिवाइस यूज़ किया। तो सबसे पहले देखिए, मैनुअल डिवाइस जब हम यूज़ कर रहे थे इस प्रोसेस से इनकी रीडिंग 120 और 80 आई थी, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थी और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और उनका ब्लड प्रेशर हमने तमाम स्टैंडर्ड कंडीशंस को फॉलो करते हुए चेक किया था ताकि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट हमें मिल सके। और अब चलते हैं ऑटोमेटिक डिवाइस की तरफ। इस तरीके से हमने एक ऑटोमेटिक डिवाइस लिया और उससे भी हमने अपनी सास का ब्लड प्रेशर मेजर किया। अब हम चाहते थे कि इन दोनों की रीडिंग्स में कंपैरिजन करके आपको दिखाएं। तो जैसे कि मैंने पहले बात की कि मैनुअल ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ली जाने वाली रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलती है, जबकि आपको डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से 2 से 3 रीडिंग्स लेनी पड़ती हैं और फिर आप उनका मीन लेकर एग्जैक्ट रीडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका एग्जैक्ट सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। ये रीडिंग्स आपने फौरन नहीं बल्कि थोड़ी थोड़ी गैप के साथ लेनी है। अब इनमें डिफरेंस देखें कि इन रीडिंग्स में क्या डिफरेंस है। देखें जी, 116 और 73
मैं पहले आपको बता चुकी थी कि 5 से 10 रीडिंग्स का डिफरेंस होगा और वो आपके सामने है। रीडिंग्स के डिफरेंस के साथ साथ आपको इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स की एहतियात करनी है कि ये गिरे ना, और उसके साथ साथ आप डिफरेंस देखें। ऑटोमेटिक मशीन आपको 3 से 35,000 तक मिल जाएगी, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी कंपनी की लेते हैं और वो कितनी अच्छी मेजरमेंट देती है। जबकि जो मर्करी डिवाइस है ये आपको 5 से 10,000 तक इस रेंज में आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन मर्करी डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए किसी प्रैक्टिशनर या बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे का होना ज़रूरी है, जबकि डिजिटल आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आपने इसका ध्यान रखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये कहीं से गिरे ना, ताकि इसकी बैटरी या कोई इंटरनल इशू ना हो, वरना इसका 5 से 10 रीडिंग्स का डिफरेंस होगा। वो अंडरस्टूड है। आप रीडिंग्स लें 3 से 4 और देन उनका मीन निकाल के अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो मैं तो प्रेफर यही करूंगी कि आप मैनुअल डिवाइस ख़रीदें, लेकिन अगर आपके पास कोई प्रैक्टिशनर नहीं है तो आपने पोर्टेबिलिटी की वजह से ऑटोमेटिक डिवाइस ख़रीदना है, तो आप फिर इसको ज़रूर ख़रीदें। लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई हैं और जो गाइडलाइंस मैंने आपको दी हैं उनको अपने जहन में रखते हुए अपना ब्लड प्रेशर मेजर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।